Hello students and welcome to today's biology class. In the previous class we have discussed about the mechanism by which the pollen grains are transferred, process called as pollination. तो हमने देखा है कि pollination कैसे होता है, कौन कौन से टाइप से होता है, कौन कौन से एजेंट्स से होता है, बायोटिक एजेंट्स हो गए, एबायोटिक एजेंट्स हो गए. तो we have seen what actually happens during this process. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि पोलिनेशन होने के बाद, आफ्टर द पोलिनेशन हैज ऑकर्ड एंड द पोलन ग्रेन हैज कम टू द स्टिग्मा, व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द फ्लावर, फ्लावर में क्या चेंजेस आते हैं, उसके बाद वो कैसे लीड करता है फर्टिलाइजेशन को. सो दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस टॉपिक, दैट इज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. So the pollen landing on the stigma of pistil might be compatible or incompatible with the stigma. वो compatible हो सकता है या फिर incompatible हो सकता है. देखो एक्चुअली बात यह है कि जैसे ही पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो डायरेक्टली पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होता है. सम प्लांट्स दे हैव अडॉप्टेड दिस मैकेनिज्म कि वो अपने ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाएंगे, दूसरे स्पीसीज को नहीं करेंगे. सिमिलरली कुछ और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन अपना खुद का पोलन ग्रेन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो बेस्ड ऑन दैट हमने ये बोला कि कॉम्पेटिबल है कि नहीं है. अगर कॉम्पेटिबल हुआ, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन बाय द स्टिग्मा डिपेंड्स ऑन द कॉम्पेटिबिलिटी. तो वो कॉम्पेटिबल है तो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा, अगर कॉम्पेटिबल नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड. इफ द पोलन एंड पिस्टल्स आर कंपेटेबल विद ईच अदर, द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस. अगर कंपेटेबल हुए तो क्या होता है, उसके बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा. तो कैसे होता है वो एक एक करके स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे. पहला होगा कि पिस्टल एक्सेप्ट्स द पोलन, पिस्टल जो है वो पोलन को एक्सेप्ट करेगा. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब. और ये पोलन ट्यूब कैसे फॉर्म होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पोलन ग्रेन का एक आउटर कवरिंग होता है एक्साइन. एट सम पॉइंट्स दिस एक्साइन डज नॉट कंटेन स्पोरोपोलिन, गैप होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स में, उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर. सो थ्रू द जर्म पोर द पोलन ट्यूब विल बी फॉर्म. Now the pollen tube will slowly move towards the ovary, वो ओवेरी की तरफ मूव करेगा. And this takes place under the process which is called as chemotropism. ये पोलन ट्यूब कैसे मूव करता है ओवेरी की तरफ? बिकॉज ऑफ कीमोट्रोपिज्म. हम लोग जानते हैं कि प्लांट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट वे में मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव बाय डिफरेंट वेज. सो हियर केमिकल्स प्रेजेंट इन द ओवेरी, बेसिकली सुगरी सब्सटेंसेस, वो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को अपने तरफ. ठीक है. नाउ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब. उसमें जो पोलन ग्रेन तो नहीं है, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सेल्स, द जर्मिनेटिव सेल एंड द vegetative cell, they will move into the pollen tube. The pollen tube enters into the ovule through the micropyle. नीचे की तरफ का जो ओपनिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल. तो ये पोलन ट्यूब जो फॉर्म हो रहा है which is coming down in this direction, it will enter into the ovule or the embryo sac through the micropyle, because micropyle is the opening where the integuments are not present. कवरिंग वहां पे नहीं है, ओपन होता है वो स्पेस, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं. नाउ द पोलन ट्यूब एंटर्स ए सिनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म apparatus. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखो. ये पोलन ट्यूब जैसे ही आएगा, whenever the pollen tube comes till this point to the micropyle, वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम लोग फिलीफॉर्म apparatus बोलते हैं. वी हैव स्टडीड दैट प्रीवियसली. तो ये जो फिलीफॉर्म apparatus है वो उसको गाइड कर देंगे, दे विल गाइड दैट इनटू दिस सिनर्जिड. डायरेक्टली वो उसको पोलन सेक के अंदर नहीं ले जाते हैं. द फिलीफॉर्म apparatus विल गाइड the pollen tube into the synergid, any one of the synergid. दो synergid होते हैं on either side of the egg cell, तो उनमें से किसी एक synergid को वो लोग उसको गाइड कर देंगे. Now through the synergid this pollen tube will enter into the embryo sac. ठीक है. pollen tube आता है, the pollen tube comes, it is guided by the filiform apparatus into the synergid. Now this synergid will allow the entry of the pollen tube into the embryo sac, and then finally the fertilization occurs. Now this total turn of events we refer to as pollen pistil interaction. तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब इतना नहीं होता है कि पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे गिरा और उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुआ, नॉट दैट मच. उसके बाद ये सारे स्टेप्स जो हैं इन सब को हम लोग मिला के बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. ठीक है. Now on the other hand, if the pollen is not accepted, अगर वो incompatible है तो क्या होगा? If ever it is incompatible. On the other hand, if the pollen and pistil are incompatible from each other, the following events takes place. Pistil will reject the pollen
prevent the pollen tube growth, prevent fertilization. Therefore, pollen pistil interaction can be defined as follows. तो अगर इनकॉम्पेटिबल हुआ तो जो इवेंट्स है उसने वो हमने देख लिया है. अब अगर इनकॉम्पेटिबल हुआ, अगर वो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, इफ द स्टिग्मा इज नॉट एक्सेप्टिंग द पोलन ग्रेन, तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होने देगा, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. एज ए रिजल्ट फर्टिलाइजेशन विल बी प्रिवेंटेड, नो फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन is a dynamic process of pollen recognition followed by the promotion or inhibition of the pollen. The chemical components of the pollen interact with those of the pistil. तो ये क्या होता है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब होता है ये एक डायनामिक प्रोसेस है जहां पे पोलन ग्रेन रिकॉग्नाइज होगा. अगर रिकॉग्नाइज हुआ तो फिर प्रोमोशन होगा which will lead into fertilization, या फिर अगर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ वो इनहिबिट हो जाएगा, it will stop the process there, no pollen tube will be formed, no fertilization will occur. और ये सारा प्रोसेस जो होता है ये एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन है. इसको हम लोग केमिकल डायलॉग्स भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर डायलॉग भी बोलते हैं. आपके बुक में एक वर्ड होगा मॉलिक्यूलर डायलॉग. इसका मतलब ये होता है पोलन ग्रेन और पिस्टिल दोनों के बीच में कुछ केमिकल एक्सचेंजेस होते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि कंपैटिबल है पोलन ग्रेन की नहीं है. ठीक है. सो द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द पोलन ग्रेन and the pistil determines if there will be acceptance or rejectance. ठीक है. Let's move on to the next slide. Now artificial hybridization, this is the next point. Artificial hybridization ये एक टेक्निक होता है जिससे हम लोग आर्टिफिशियली भी हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं ना. इसमें दो चीजें होते हैं. पहला वाला होता है इमास्कुलेशन, दूसरा स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैगिंग. ना हाउ दिस इज कैरिड आउट थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं. The knowledge of pollen pistil interaction helps in crossing different species of genera to produce commercially superior varieties. The technique we now know as artificial hybridization. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम लोग पोलन पिस्टिल का आर्टिफिशियली इंटरेक्शन करवाते हैं और अपने डिजायर्ड का प्रोडक्ट्स निकालते हैं. ये ज्यादातर आपको हॉर्टिकल्चर और क्रॉप इरिगेशनल फार्मर्स इसको यूज करते हैं. इससे क्या होता है कि आपको जिस टाइप का क्रॉप चाहिए वैसा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. यू कैन बाय योर ओन वे यू कैन डस्ट द पोलन ग्रेन्स ऑफ ए डिजायर्ड प्लांट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर डिजायर्ड प्लांट. आप दो प्लांट्स को हाइब्रिडाइज करना चाहते हो तो एक प्लांट का पोलन ग्रेन लेते हो और उसको डस्ट करते हो अपने डिजायर्ड दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के साथ, जिससे एक नया हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा जिसमें दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स होंगे. छोटा सा एग्जांपल देता हूं ना. सपोज एक पी प्लांट है जिसमें बहुत सारे पी आते हैं, मेनी पी सीड्स आर कमिंग, लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, उसको बहुत डिजीज होता है और प्लांट खराब हो जाता है. एक और प्लांट है पी प्लांट जिसमें कम पी आते हैं, कम पी सीड्स आते हैं, लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंट है, उसको डिजीज नहीं हो रहा है. तो आपको क्या चाहिए? एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें ज्यादा पी सीड्स आए और वो डिजीज को भी रेजिस्टेंट हो. तो आप क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइज कराएंगे और वो हाइब्रिडाइजेशन होता है थ्रू दिस टेक्निक कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं. एक होता है इमास्कुलेशन जो पहले डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाला. Emasculation refers to the cutting of anther or removal of anther before maturation. Maturation होने से पहले अगर आप एंथर को रिमूव कर देते हो तो वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं कर पाएगा. एज ए रिजल्ट उसका जो पिस्टिल है, उसका जो स्टिग्मा है अभी ओपन है. आप जो अपने मर्जी का चाहो उसमें पोलन ग्रेन डाल सकते हो. ठीक है. इट अवॉइड्स सेल्फ पोलिनेशन. द प्रोसेस कॉल्ड एज इमास्कुलेशन वेयर द एंथर इज रिमूव्ड बिफोर द maturation. After you have done this, you have to cover it with a butter paper. Butter paper bags आते हैं, उसको कवर कर देंगे. आपने एंथर रिमूव किया, इमास्कुलेशन किया, उसके बाद ये बैग कवर कर दिया जाता है. ये क्या करता है? दिस विल अवॉइड अनवांटेड पोलन ग्रेन टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा. क्योंकि आपने एंथर तो रिमूव कर दिया, अब सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, लेकिन बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स घूमते रहते हैं. एनी अदर पोलन ग्रेन माइट कम एंड fall on the stigma which might cause unwanted fertilization. जो आपको नहीं चाहिए वैसा कुछ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वैसा एक नया प्लांट बन जाएगा. उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी कवर दिस बैग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग. Artificial hybridization is a process in which only desired pollen grains are used for pollination and fertilization. Okay, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में इसका डेफिनेशन क्या है. दो प्रोसेस हैं जैसे मैंने आपको बताया. इमास्कुलेशन
removal of anther from bisexual flowers or female parent plants before maturation. This is done before maturation. एंथर मैच्योर करने से पहले अगर आप एंथर को रिमूव कर देते हो, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा. इट प्रिवेंट्स सेल्फ पोलिनेशन. नाउ एक बार आपने एंथर रिमूव कर दिया, यू विल कवर इट विथ ए बटर पेपर. बटर पेपर से उसको कवर कर दोगे. अब बटर पेपर इसलिए यूज किया जाता है. व्हाई बटर पेपर इज यूज्ड? बटर पेपर इज यूज्ड बिकॉज इट विल अलाउ द सनलाइट एंड एयर टू कम इन, बट इट विल नॉट अलाउ पोलन ग्रेन्स टू कम इन. अगर आप पॉलिथीन कवर करते हो तो एयर भी पास नहीं करेगा. एज ए रिजल्ट द प्लांट सेल्स में डाई. ठीक है, तो इसीलिए बटर पेपर यूज करते हैं कि एयर और सनलाइट पास कर सके, लेकिन पोलन ग्रेन्स उसके अंदर पास नहीं करेगा. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैगिंग, covering the emasculated flower to prevent contamination by unwanted pollen grains. This prevents the contamination with unwanted pollen grains. Desired pollen grains are dusted on the stigma and the flower is rebagged again. तो आप उसको कवर करोगे, फिर खोलोगे, अपने desired pollen grains उसमें डालोगे, and then धीरे धीरे करके उसको फिर से rebag कर दोगे. That process is called as bagging. So two different processes are involved here, that is emasculation and bagging. ठीक है. So student, this is about the pollen pistil interaction and the process of artificial hybridization. In the next class, we'll move on to the very important topic of fertilization. Thank you.